मेरा नाम वेद प्रकाश है जी। मैं प्रवीण का चाचा लगता हूँ, मृतक प्रवीण का चाचा लगता हूँ। और मृतक प्रवीण की जो घरवाली है रवीना, वो पिछले काफ़ी समय से 1-1.5 साल से जो आशी का लड़का है सुरेश, उससे टच में थी और वो शॉर्ट वीडियो वगैरह बनाती थी। इसका मेरा भतीजा प्रवीण विरोध करता था और लड़ाई झगड़ा भी होता था इस बारे में। और वो 25 तारीख को, जब 25 तारीख की घटना है, जब मेरा भतीजा प्रवीण शाम को 8:30 बजे सभी कैमरों में घर आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद वो सुबह नहीं मिला घर पे। तो हमने इधर उधर छानबीन भी की, लेकिन वो ड्राइवरी करता था। हमने सोचा कि वो कहीं ड्राइवर चला गया, और पीछे पहले भी वो 1-2 दिन चला जाया करता था। लेकिन वो उसकी घरवाली थी रवीना, वो 26 तारीख को सुबह पहले ही वीडियो बनाने के लिए चली गई। और फिर वो 28 तारीख को आई, जिस दिन पुलिस को लाश का पता लगा। 28 को आई वो साड़ बाल लेने के लिए, ताकि परिजनों को पता है कि नहीं, लेकिन हमें पता ही नहीं था। हमें 29 तारीख को अखबार के माध्यम से पता लगा था कि भाई वो। फिर हमने जाके हॉस्पिटल में निशाकत की और उसकी पहचान करके उसकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवा के अंतिम संस्कार किया। और फिर हमने शक हुआ तो आस पड़ोस के हमने CCTV खंगाले। उसमें हमारा लड़का आता तो दिखाई दे रहा है 25 तारीख को 8-8:30 बजे, लेकिन जाता हुआ कहीं भी नहीं दिखाई दिया। तो हमें और शक हुआ कि 11 बजे एक लड़का हमारी गली में मोटरसाइकिल पे हेलमेट लगाए हुए घुसा और वो सीधा पार निकल गया। फिर 11:30 बजे फिर घुसा, वो फिर पार निकल गया। फिर वो 1:54 पे नैब जाके CCTV फुटेज पे वही हेलमेट लगाया हुआ लड़का, और बीच में एक लड़का बिठा रखा था जिसपे चादर टांग रखी थी, और पीछे एक लेडी बैठी थी जो उसको पकड़े हुए थी। तो हमें शक हुआ कि यही तो ना, क्योंकि उस लड़के के बीच वाले के पैर घिसटते हुए जा रहे थे। यही शक हुआ कि भाई क्यों नहीं हमारा भतीजा हो। तो ये इस बारे में हम फिर ऐसे तो साहब से मिले, उनको CCTV फुटेज दी। तो उन्होंने CCTV फुटेज के आधार पे और रवीना की फोन की कॉल डिटेल के आधार पे इसका सच्चाई से पूछताछ की, तो रवीना ने कबूल कर लिया। और वो उसके आधार पे सुरेश को भी पकड़ा और उसने भी कबूल कर लिया। और ऐसे तो साहब ने बड़ी बढ़िया कार्रवाई की और उन्होंने उसको रिमांड पे लेकर पूछताछ की। इसमें तीसरा कोई एनवल नहीं पाया गया और वो दोनों जेल भेज दिए गए। फिर भी हम ये कहते कि प्रवीण के एक 6 साल का लड़का है, उसके तो सिर से माँ बाप का साया उठ ही गया। ये समाज में गलत संदेश गया है और हम पुलिस प्रशासन से यही मांग करते हैं कि वही दोषी को बख्शा नहीं जाए और अनदोषी को तंग नहीं किया जाए। विनोद के नाले के पास एक डेड बॉडी मिली थी और उस डेड बॉडी की वहाँ से निकाल कर हमने GH भिवाड़ी में शिफ्ट कर दिया था। डेड बॉडी काफ़ी गली उसमें व्यवस्था में थी। जो उसके बाद 29 तारीख को अगले दिन हमने उसकी पोस्टमार्टम करवाया, पहचान के लिए हमने करा। तो उसकी पहचान हो गई थी, जो गुजरानी की ढाणी पुराना बस अड्डा की प्रवीण कुमार की जो मृतक की वो लाश थी। उसके वारसान भी वहाँ पहुँच गए थे, उनकी उसमें पोस्टमार्टम करवाया गया था। उसके बाद उसकी जो विसरा रिपोर्ट और वो चीज़ें हमने FSL के लिए आगे भेज दी थी। फिर इनके परिवार वालों ने अपनी जो मृतक की पत्नी थी और उसके एक साथी पर हत्या की आशंका जाहिर करी थी, जिस उसमें उन्होंने कंप्लेंट फाइल करी थी। और उसकी जो तफ्तीश के दौरान ये चीज़ें सामने आए कि वे जो उन्होंने उसकी मृतक की पत्नी व उसके साथी सुरेश ने इस घटना को अंजाम दिया है, उसकी हत्या की है और हत्या करके वहाँ पे डाल दिया। कारण क्या है, क्यों? कारण जो है ये आपस में मियाँ बीबी का, ये जो महिला है इसमें जो उस मृतक की पत्नी है, वो YouTube पे हरियाणवी पारिवारिक नाटक में चैनल पर काम करती थी। उस पर उसकी पत्नी का आपस अक्सर झगड़ा रहता था। इस कारण वो 1 साल से तकरीबन बाहर भी रहती थी, कभी कभी यहाँ आती थी। जो 25 तारीख की रात को भी वो वहाँ पर आई थी, जिस दौरान इनका आपस में झगड़ा हुआ। फिर इसने अपने साथी को बुलाया और उस घटना को अंजाम दिया। महिला यूट्यूबर है सर? ये पारिवारिक हरियाणवी पारिवारिक नाटक वगैरह बनाती है रील में। आपस में ये 1 साल के आसपास से सेम उसमें होने के कारण इनके आपस में रिश्ते थे और साथ भी रहे हैं। हत्या कैसे की है? हत्या उन्होंने उसके जो मृतक है उसके मुंह पर चादर लपेट के गला दबाकर चुन्नी से इसकी, और एक जो उसकी मृतक पत्नी एक छोटा जो उसके सिर पे ही मार रखा है, उससे हत्या। CCTV फुटेज भी अड़ोस पड़ोस के जो है वो हम देख रहे हैं। जो भी इसमें साक्ष्य होगा वो सारी चीजें वो हम साथ जोड़ेंगे। अब इसमें अंतिम धाराओं के तहत मामला दर्ज किया, हत्या की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। कितने लोग सर इसमें अभी पकड़े? उसकी पत्नी और उसका जो साथी था सुरेश, उन दोनों को हमने अरेस्ट कर लिया।
उन्होंने कुछ कबूला है सर अभी तक? हाँ, उन्होंने अपनी पूछताछ के दौरान बताया कि उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। हाँ, जो उन्होंने मोटरसाइकिल वगैरह हमने बरामद करी है जिस पर इन्होंने ड्रॉप किया था वहाँ पे, और जो चुन्नी वगैरह भी हमने बरामद करी है जिससे गला दबा था। ये शव कहाँ पाया गया सर उसका? ये जो है अपना गंदा नाला है उसमें।